During our investigations, we spend thousands of hours trying to be in the right place at the right time. In the Entity case, for some reason, we were there. We were there at the right time. And we were experiencing the phenomena over and over again. Although some of the people there found it frightening, I found it very exciting and exhilarating. That's what I'm in this for. It's an opportunity to witness things that we've been taught all our life cannot be. तो आज से कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने चैनल में एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें मैं दुनिया में जितने भी डिस्टर्बिंग एंड ब्रूटल डेमोनिक केसेस हैं उन सब के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। एंड ये वीडियो उस सीरीज का सेकंड एपिसोड है। एंड अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो के एंड में या फिर आप इस वीडियो के शुरुआत में ही उसको जाके देख सकते हो। वो एपिसोड भी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है एंड काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है या फिर आप चैनल में भी जाके देख सकते हो। एंड मैं आज जिस केस के बारे में बात कर रहा हूँ ये केस इसलिए और ज्यादा हॉरिफाइंग बन जाता है क्योंकि इस केस में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मिले थे कि इससे ये प्रूव होता था कि ये जो केस है ये एक रियल केस है। ये डेमन या फिर ये एंटिटी इसके अंदर घुसा था, एक रियल एंटिटी था क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऐसे फोटोग्राफ एंड काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं इस केस में जो कि आपको आगे पता चलेगा एंड आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। एंड इस केस के ऊपर काफी सारे कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। सो मैं इसलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं हमारे सीरीज के एपिसोड को शुरू करूंगा। एंड मैं सजेस्ट ये भी करूंगा आप सभी को अगर आप घर में अकेले हो तो हेडफोन वगैरह लगा लो एंड हो सके तो घर के लाइट्स वगैरह भी ऑफ कर दो क्योंकि मैं आप सभी को एक काफी ज्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ इस वीडियो से। एंड लेट्स बिगिन। तो 1982 में एक मूवी रिलीज होती है विद द नेम द एंटिटी एंड ये मूवी काफी ज्यादा हॉरिफाइंग था इसलिए ये मूवी काफी ज्यादा फेमस भी होता है। लेकिन इस मूवी के कोने में लिखा हुआ था कि ये मूवी एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। सो ये केस बेस्ड था डोरिस बेथा नाम की एक वुमेन के ऊपर जिसके ऊपर ये मूवी बना था। और डोरिस बेथा की स्टोरी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि डोरिस बेथा ने यहाँ पर खुद आके क्लेम किया था कि ये जो डेमोनिक एंटिटीज थे जिसने उसको पोजेस्ड किया था उन्होंने उसको सिर्फ पोजेस्ड नहीं किया था बल्कि वह डेमोनिक एंटिटी उसको सेक्सुअली अब्यूज भी करते थे। एंड ऐसा यहाँ पर कभी नहीं देखने को मिला था। लेकिन डोरिस के केस में कुछ ऐसा ही अजीब हुआ था जो कि डोरिस ने यहाँ पर क्लेम किया था और इसीलिए जो डोरिस की ये स्टोरी है ये और ज्यादा अजीब बन जाती है। इसमें कुछ अजीब अजीब ही घटना घटा था। डोरिस बेथा जिसका जन्म यहाँ पर 1940 के आसपास हुआ था। डोरिस बेथा की छोटे से ही जिंदगी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही थी क्योंकि बचपन से उसे अब्यूज का सामना करना पड़ता था। उसके माता पिता उसको काफी ज्यादा अब्यूज करते थे, उसके साथ उसको कुछ भी यहाँ पर अच्छी चीज प्रोवाइड नहीं किया जाता था। एंड इसके वजह से जैसे जैसे यहाँ पर डोरिस बड़ी भी होती है वो काफी ज्यादा डिप्रेस भी रहने लगती है। एंड जैसे वो अडल्ट एज में आती है यहाँ पर काफी बुरी तरीके से अल्कोहल एडिक्ट हो चुकी थी और इसी के लिए उसकी जो आगे की जिंदगी थी वो काफी ज्यादा अजीब गुजरने वाली थी क्योंकि जितने भी उसके आगे चल के रिलेशनशिप हुए थे वो सभी रिलेशनशिप भी काफी ज्यादा टॉक्सिक थे। एंड इसी के लिए उसका कोई भी पार्टनर उसके साथ नहीं टिकता था और ऐसे करते करते उसकी यहाँ पर शादी भी होती है। लेकिन उसके ऐसे ही अल्कोहल एडिक्शन की वजह से उसका मैरिज रिलेशनशिप भी यहाँ पर नहीं टिकता और इसी के लिए उसका यहाँ पर डिवोर्स भी हो जाता है। एंड ऐसे ही डोरिस के यहाँ पर 4 बच्चे भी हो चुके थे। एंड जो डोरिस थी यहाँ पर एक सिंगल मदर बन चुकी थी जो 4 बच्चों को पाल रही थी। लेकिन तब भी यहाँ पर भी डोरिस की लाइफ थोड़ी सी सही थी। भले यहाँ पर वह काफी ज्यादा डिप्रेस थी एंड काफी ज्यादा तकलीफों से सामना कर रही थी लेकिन उसका अभी भी लाइफ अच्छा था क्योंकि इसके बाद उसका लाइफ और ज्यादा डिप्रेसिंग होने वाला था। और ये चीज शुरू होता है जब यहाँ पर डोरिस ने
अपना एक नया घर खरीदा था। वेल हम इसे नया तो नहीं कह सकते क्योंकि ये घर बिल्कुल ही टूटा फूटा था। और जब डोरिस ने इस घर को खरीदा एंड इस घर में रहना शुरू किया तब यहाँ पर पहले डोरिस को यहाँ पर उतना कुछ महसूस नहीं होता इस घर में, लेकिन जैसे जैसे डोरिस यहाँ पर रहना शुरू करती है वैसे ऐसे ही यहाँ पर डोरिस को काफी अजीब एंड अनयूजुअल सा फील होना शुरू हो जाता है। एंड ये जो घर डोरिस ने लिया था, काफी लोगों की माने तो मतलब जो उस घर के आसपास रहते थे उन लोगों से जब पूछताछ करा गया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तब यहाँ पर काफी जनों ने ये भी बताया था कि इस घर के काफी ज्यादा अजीब अजीब किस्से हैं क्योंकि इस घर में पहले भी ऐसे किस्से हो चुके थे। एंड इस घर में कहा जाता ये भी है कि इस घर में काला जादू भी किया जाता था। एंड इस घर में काफी सारे मर्डर्स भी हुए थे। बट इस चीज का यहाँ पर उतना ज्यादा प्रूफ नहीं मिला क्योंकि ये चीज यहाँ पर सिर्फ जो लोग रहते थे उन सभी में से इनका कहना था। एंड सॉलिड प्रूफ नहीं होने की वजह से इस चीज के ऊपर उतना ज्यादा विश्वास भी किसी ने नहीं किया। एंड बैक टू द डोरिस, जो यहाँ पर डोरिस थे उसने जब अपने फैमिली के साथ यानी कि अपने बच्चों के साथ ये जब घर लिया तब उसको जैसे कि मैंने आपको बताया पहले उसको कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर वह रहने लगी ऐसे ऐसे ही यहाँ पर उसको इस घर में काफी अजीब अजीब उसके साथ यहाँ पर किस्से घटने लगे। जैसे कि जब वो यहाँ पर सोने जाती थी तब यहाँ पर इस घर के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते थे एंड बंद होते थे। और ये दरवाजे तक ही सीमित नहीं था, इस घर में कुछ ऐसी चीजें भी घटने वाली थी जो कि काफी ज्यादा अनरियल। और ये केस जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो चीज अभी होना बाकी था। जैसे जैसे डोरिस के इस घर में दिन बीतते जाते हैं डोरिस की हेल्थ यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है। डोरिस को ऐसे लगने लगता है कि डोरिस को यहाँ पर कोई कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पर जो डोरिस थी यहाँ पर अचानक हवा में ही उड़ने लगती थी। इसके बाद डोरिस हवा में काफी देर यहाँ पर रहती, उसको होश और हवास नहीं रहता कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। एंड अब डोरिस को यहाँ पर पता लग चुका था कि डोरिस के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा है। एंड इसीलिए डोरिस ने यहाँ पर एक डिसीजन लिया। डोरिस ने यहाँ पर पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेरिटफ एंड कैरी गेनर को, और जब ये लोग डोरिस के घर में आए तब उनको डोरिस के घर में हवा में एक अलग सा ही प्रेशर महसूस हुआ जो कि एक एनर्जी टाइप का था। एंड फिर डॉक्टर टफ की टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी करने लगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी टीम ने यहाँ पर कुछ ऐसे इमेजेस भी लिए जो कि आज भी दुनिया के सामने सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल प्रूफ में से एक प्रूफ है, क्योंकि इस इमेजेस में कुछ ऐसे चीजें कैप्चर हो जाते थे जो कि एक्सप्लेन से बिल्कुल ही बाहर थे। और ये कोई कैमरा ग्लिच भी नहीं था जो कि लोग यहाँ पर कहे कि ये कोई कैमरा ग्लिच है। एंड ये चीज कैमरा में कैप्चर हो चुका है क्योंकि जब यहाँ पर डोरिस के ऊपर ही इमेज वगैरह खींचा जाता एंड डोरिस के घर में ही जब इमेज खींचा जाता तभी कुछ एक ऐसा चीज कैप्चर हो जाता था। लेकिन जब यहाँ पर कुछ और चीजों की यानी कि उसके घर के बाहर की इमेजेस वगैरह लिए जाते एंड तब वह कैमरा बिल्कुल ही सही वर्क कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैमरा की गलती बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि कैमरा वही कैप्चर कर रहा था जो चीज उसे सामने दिख रहा था। एंड एक इमेज में डोरिस के आसपास जो कि व्हाइट ग्लोइंग एक अजीब सा चीज था उसके आसपास वह दिखता है और ये चीज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। तो यहाँ पर एक अजीब सा ही चीज उनके कैमरे में यहाँ पर कैप्चर हो चुका था। एंड यही नहीं बल्कि काफी सारे इमेजेस थे जिनमें ऐसे टाइप के कुछ फिगर्स कैप्चर हो रहे थे। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान काफी सारे ऐसे इमेजेस निकले जिनमें काफी ज्यादा ऐसे ही ग्लोइंग लाइट बिना किसी चीजों के ये सब कैप्चर हो रहा था और इसी की वजह से ये चीज और ज्यादा अजीब बन जाता है। एंड यहाँ तक कि काफी अलग अलग कैमरे से भी ये सब कैप्चर करा गया लेकिन सेम ही रिजल्ट आ रहा था। और जो टीम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी वह लोग भी इसका पता नहीं लगा पाए ये अजीब सी चीज उनकी कैमरा में क्या कैप्चर हो रहा था। वेल ये जो इन्वेस्टिगेशन था ये 10 वीक तक चला और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही सब इंफॉर्मेशन एंड यही सब निकला। एंड फिर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ने डोरिस को यहाँ पर सजेस्ट किया कि वह इस घर को छोड़ दे क्योंकि यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेटर को भी यहाँ पर एहसास हो चुका था कि ये जो घर है ये एक हॉन्टेड है। एंड इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया डोरिस को कि वह यहाँ पर एक घर छोड़ के देख सकती है कि क्या होता है। एंड यहाँ पर डोरिस
भी यही करती है। डोरिस यहाँ पर ये घर को छोड़ देती है एंड उसके बाद वो दूसरी जगह जाके सेटल हो जाती है। फिर ये सब चीज यहाँ पर डोरिस के साथ बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद काफी दिनों तक डोरिस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड मैं यहाँ पर दिनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एंटिटी उसके बाद भी डोरिस का पीछा नहीं छोड़ती। डोरिस यहाँ पर काफी बार सामने आई थी एंड उसने ये भी कहा था कि यहाँ पर उस एंटिटी ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो एंटिटी अभी भी उसको परेशान करती है। वेल ऐसे ही करके 1995 में डोरिस का डेथ हो जाता है। वेल डोरिस के इस केस पे काफी सारे कंट्रोवर्सी एंड काफी सारे थ्योरीज भी आते हैं कि जो यहाँ पर डोरिस थी पहले तो उसका चिल्ड्रनहुड काफी ज्यादा अब्यूसिव था एंड उसका रिलेशनशिप वगैरह भी उतना ज्यादा सही नहीं था, जिसके वजह से काफी लोगों ने कहा ये कोई मेंटली प्रॉब्लम डोरिस को हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो डोरिस का बेटा था वो भी काफी बार यहाँ पर सामने आया एंड उसने कहा था कि उसकी जो मदर है उसको उसने खुद हवा में उड़ते देखा है, यानी कि उसने देखा है कैसे वो एंटिटीज उसकी मॉम को हवा में उठा देते थे। एंड यहाँ पर ये भी सोचने की बात है कि उसकी मदर को यहाँ पर कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके बेटे को यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसी चीज पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई लोगों में कि ये चीज सच है या फिर झूठ है। लेकिन जो इस केस में प्रूफ निकले थे, जो ये इमेजेस निकले थे एंड जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ने बाद में भी इंटरव्यू में बोला, उन्होंने इस चीज को एक डेमोनिक एंटिटी का ही काम बताया कि उन्होंने इस चीज को अपने आंखों से सामने से देखा था। एंड ऐसे ही काफी सारे लोगों के इस केस से रिलेटेड थ्योरीज भी आए, लेकिन ये केस ऐसे ही अब एक मिस्टीरियस चीज बन चुका है। आई थिंक ये केस सच में हुआ था क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर थे वो जब यहाँ पर इस घर में पहले जाने वाले थे तब उन्होंने भी यहाँ पर कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि डोरिस ने यहाँ पर पहले यहाँ पर ये क्लेम किया था कि वह एंटिटीज उसका रेप करते हैं एंड इसीलिए उनको इतना ज्यादा इस पे विश्वास नहीं हुआ। वेल आगे जाके ये चीज उनको सच लगने लगा क्योंकि ऐसा हुआ ही था उस केस में। एंड या यही था डोरिस का केस। आई थिंक काफी सारे ऐसे प्रूफ थे जिससे ये केस साबित होता है ये असली में हुआ था। एंड अगर आपको इस केस पे कोई ओपिनियन भी है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय।